ने एक पखवाड़े तक चलने वाले सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के समापन पर कुटुम्बा प्रखंड के कन्या उच्च विद्यालय के अम्बा के मैदान में भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया। सभा का संचालन जिला मंत्री आलोक सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद सुशील कुमार सिंह, बिहार सरकार के वन्य पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू, विधान पार्षद दिलीप सिंह उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में बखान किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन नहीं सेवा कर रहे हैं। शासन तो अंग्रेज और मुगलों ने किया। कांग्रेस ने भी सरकार पर विदेशी मंशा से ही कार्य किया। भाजपा सेवा भाव से कार्य करती है। प्रधानमंत्री ने शपथ में साफ कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले हैं। शौचालय, चूल्हा, हर घर अनाज सभी की व्यवस्था भाजपा सरकार ने की है। सांसद सुशील सिंह ने कहा कि हमारा संगठन विचारधारा से चलता है। भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास है और इसी पर भाजपा कार्य करती है। गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। मोदी सरकार चुनावी घोषणा पत्र में हुए हरेक वादों को एक एक करके पूरा कर रही है। गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार सहित समाज के हरेक वर्ग को लाभान्वित कराने, उनके आय में वृद्धि, खुशहाल जीवन बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इन 8 सालों में सरकार ने जन उत्थान के लिए दर्जनों योजनाओं को लागू किया है। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। और हम लोगों की पार्टी का जो मूल मंत्र है उसके कुछ सूत्र वाक्य हैं। सूत्र वाक्य क्या है? हम भाजपा के लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके तहत कुछ नारे हैं जो नारे नहीं संकल्प हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश आगे तब बढ़ेगा जब ये 4 बातें इस देश के ऊपर लागू होंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से ये देश आगे बढ़ेगा। संगठन केवल राजनीति करने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी तंत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार का एक हथियार नहीं, बल्कि संगठन का जो संकल्प है वो है सेवा ही संगठन। यानी संगठन के माध्यम से, आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन की सेवा। हमारी सरकार का क्योंकि सरकार एनडीए की है, भाजपा का नेतृत्व है, तो सरकार का जो संकल्प है वह गांव, गरीब, किसान। जब तक गांव की तरक्की नहीं होगी, गरीब ऊपर नहीं उठेंगे, किसानों की आर्थिक माली हालत अच्छी नहीं होगी, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकता। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है और हमारी पार्टी की भी यही राय है। मित्रों, इसके साथ साथ बाकी तो सारे वक्ताओं ने मोदी जी की योजनाओं के विषय में चर्चा की ही है और वो आलोक जी भी बीच बीच में आपको याद करा ही रहे हैं, तो विस्तार में नहीं जाना चाहता। सबको पता है और हर व्यक्ति, हर परिवार में मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंच रहा। कोई किसान है तो उनको किसान सम्मान निधि मिली होगी, साल में 6,000 रुपया, 2-2 हज़ार के 3 किस्त। कोई गरीब आदमी है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला होगा, उसके तहत उनका घर बना होगा। दिल्ली का नाम अटल पेंशन योजना है, एक का नाम प्रधानमंत्री बीमा योजना है और एक का नाम, तीसरे का नाम प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। विस्तार समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको बताता, लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा कि
कि इन तीनों योजनाओं से आप लोग अपने आप को जोड़ लीजिए। पेंशन भी मिलेगा बुढ़ापे में, और कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई तो बीमा भी मिलेगा, बीमा की राशि भी मिलेगी। इसलिए हर आदमी अपने आप को मोदी जी की इन सस्ती और अच्छी योजनाओं से जोड़ ले। साथियों, इसके अतिरिक्त अभी गर्मी बहुत है, अपने ज़िले में जगह जगह पानी का संकट है। आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के हर जिले में मनरेगा के माध्यम से 75 अमृत सरोवर का निर्माण हो, यानी देश के हर जिले में 75 तालाब खुदे। ये उनकी एक योजना है, हम लोगों ने इसको लागू करने का काम शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब हर 2-4 पंचायत पर एक अच्छा भला अस्पताल का निर्माण हो रहा है। ये योजना है वेलनेस सेंटर, इसको कहते हैं। वेलनेस यानी शारीरिक वेलनेस, शारीरिक स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य की चिंता। औरंगाबाद जिला मुख्यालय में 300 करोड़ रुपए की लागत से 8 तल्ला भवन, जिसमें 800 बेड होगा मरीजों की चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है। साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ मैं देख रहा हूं कि भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं महिला मोर्चा के अध्यक्षा सहित आप तमाम लोगों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसलिए भी करता हूं कि हम लोग जिस मकसद से आज चले हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो उनका कार्यकाल चल रहा है, सेवा का, सुशासन का और गरीब कल्याण का, इसका हमने प्रचार प्रसार करने निकले। और प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम होता है महिलाएं, हमारे माता बहनें। क्योंकि अगर हम कुछ समझ के अपने घर में जाएंगे और घर में अगर नहीं समझा पाएंगे तो उन्हीं के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। कहे कि घर का चाबी महिलाओं के हाथ में होता है। अगर हम अपने माँ बहनों को समझा दें तो निश्चित रूप से मर्दों को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो माँ बहन कहेंगी हमें वही करना पड़ेगा। इसलिए तमाम महिला शक्ति को हमारा नमस्कार है, सम्मान है। आपने सही काम किया कि सबों को बुला करके समझाने का काम किया। साथियों, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का काम चल रहा है, ये पिछले 8 वर्ष से शासन नहीं कर रहे हैं, ये सेवा का काम कर रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम के नाम में सेवा कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सेवा का काम। शासन तो मुगल कर किए थे, शासन तो अंग्रेज किए थे, शासन कांग्रेस के लोग किए। जिसने जो बाहर से आए, विदेशी आताताई मुगल ने देश पे शासन करने का काम किया और देश को शोषण करने का काम किया, देश को लूटने का काम किया। अंग्रेज विदेश से आए, देश पे शासन करने का काम किया और देश को लूटने का काम किया। और कांग्रेसी जब शासन करने आए तो वो भी विदेशी मंशा से शासन किया। और अभी जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, जो कांग्रेस का नेतृत्व बागडोर जिसके हाथ में है, वो भी विदेशी है और विदेशी मंशा से शासन करना जानती है, शोषण करना जानती है, ना कि सेवा करना जानती है। सेवा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, लोग करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री ने सेवा का काम किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सेवा का काम कर रहे हैं, न कि शासन का काम कर रहे हैं। यही बताने हम आपको आपके बीच आए। अध्यक्ष भाई सुनील कुमार सिंह जी मंडल उपाध्यक्ष और जनता महाविद्यालय में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आए और इस अवसर को हम सबों को संबोधित करें। भाई सुनील जी। सर्वप्रथम माँ शतभैनी के इस धरती पे आप सभी आगंतुक को अभिनंदन है, स्वागत है, आभार प्रकट करते हैं। और
हम अपने से सभी बड़ों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।